इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। जब पाप करते हो तब नहीं सोचते कि आज मैंने बहुत पाप कर लिया, इस भाव में मैंने बहुत पाप कर लिया, अब अगले भावों की पाप करने की छुट्टी। धर्म करने के नाम पर हम ये सोचते ही नहीं हैं कि धर्म करते करते छुट्टी चाहते हैं और पाप करते करते कभी अघाते नहीं हैं। सुख क्यों नहीं आ रहा है आपके साथ? क्योंकि कमाई किसकी चल रही थी? पाप की। और पुण्य की तो हम दुकान खोलते ही नहीं। महाराज जी घाटा लग जाएगा। अभी अभी तो बात की थी घाटा लग जाएगा। अब देखना अरियंत बेटा, जो रात में नहीं खाता और एक व्यक्ति ने नियम लिया कि हम रात में नहीं खाएंगे, दोनों बात एक ही है ना। एक ने नियम लिया कि रात में नहीं खाएंगे और एक व्यक्ति ने कभी नियम नहीं लिया लेकिन रात में खाता नहीं था, कभी नहीं खाया। दोनों को पुण्य एक सा लगेगा ना? रात्रि में हिंसा तो हो ही नहीं रही। अरे कई लोगों का रहता ना, माँ हम नियम नहीं लेंगे, पता चला महाराज जी औषधि खानी पड़ी। अरे पहले घाटे की चिंता क्यों करते हो? हम व्रत नहीं लेंगे, हम अणुव्रतों को धारण नहीं करेंगे, क्यों? वो महाराज जी स्वास्थ्य खराब हो गया तो औषधि वगैरह लेना की छूट। भैया पहले से ये सोच के रखते हो कि दुकान में घाटा लगेगा क्या? तो ये जब अणुव्रतों को लेते हो, जब नियम संयम को लेते हो, तो पहले से क्यों सोचने लगते हो कि घाटा लगेगा महाराज जी? अरे जब लगेगा तब उसकी पूर्ति करने का दूसरा उपाय करेंगे। अभी से क्यों सोचते हो कि घाटा? अरे दोनों बात बराबर है ना। अरे उसने भी रात्रि में नहीं खाया और जिसने नियम नहीं लिया उसने भी रात्रि में नहीं खाया और जिसने नियम लिया उसने भी रात्रि में। आशीष बात बराबर है। अब देखना एक घर में मां बिल्ली, एक घर में जैन साहब के यहां बिल्ली पली, पालते नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी दिगंबर क्या, कोई भी जैन श्रावक किसी भी प्रकार के हिंसक प्राणियों को कभी भी अपने घर में पालता नहीं है। हिंसक प्राणी चाहे वह पक्षी हो चाहे कुत्ते बिल्ली हो, अगर वे पालते हैं तो वहां मुनिराज के आहार तो नहीं हो पाते हैं। जिन जिन के घर में भले ही शौक में पाल रहे हो, आप कहो कि हम करुणा कर रहे हैं इसलिए पाल रहे हैं, करुणा तो कर रहे हो। वह बिल्ली पली किसके यहाँ भैया? उसको बिल्कुल दूध दिया जाता था, जैन साहब के यहाँ पली, सुबह से दूध और सारी चीजें फलाहार दिया जाता था, तो वह बिल्कुल भी रात्रि में भी नहीं दिया जाता था। माँ रात्रि में भी जैन साहब क्या, आप लोगों के यहाँ बिल्ली को भले ही नहीं दिया जाता हो, जो है ऐसा ही है ना, बिल्ली को नहीं दिया जाता। लेकिन महाराज जी बिल्ली से बड़े बड़े लोग अभी हमारे घरों में देखो माँ, पहली रोटी किसकी होती थी? अंतिम रोटी किसकी होती थी? तो पहली रोटी अब किसको देते हो? घर में ही पैदा हो गए भैया। पहली रोटी किसकी होती थी खाला जी? जब माँ थी, माँ जब रोटी बनाती थी तब पहली रोटी किसके लिए? जान जी गाय की, और अंतिम रोटी स्वान की। ऐसा सभी घरों में, आप नहीं बोला तो अब तो आप देते हैं ना सबको। अब तो क्या करते महाराज जी, पहली रोटी के लिए भी हमारे घर में व्यवस्था है और अंतिम रोटी के लिए भी। रुपेश कौन सी वाली खाते? अब तो महाराज बनती इतनी है, अगर कोई अतिथि आ जाए ना मां, पहले भोजन बनता था, दो चार ऐसे ही आ जाएं तो भी हो जाता था, उसके लिए अलग से बनाना नहीं पड़ता था। अब तो स्वान और गाय के लिए जैसे बनता है ना,
गिनती से कि इसका बेटा रूपेश कौन सी वाली, सुबह वाली कि शाम वाली? नहीं महाराज जी, अब तो सुबह वाली शाम वाली तो दूर की बात है, अब तो हमारे घर में फ्रिज भी है। अगर बच गई ना तो सुबह वो कौन सा बना के, पोहा, रोटी का पोहा बना के महाराज जी, अब वो भी हमारे घर में व्यवस्था है कि कचरे का डिब्बा भी हमारे घर में ही रखा है, वहीं पे हम। रुपेश कौन सा वाला चलता है, सुबह शाम या सारे? जय हो। तो बात क्या चल रही थी माँ? वो बिल्ली पली जिसके यहाँ कुछ भी नहीं दिया जाता था, वह जैन साहब के यहाँ थी, उसने अक्षत आज तक कुछ भी नहीं खाया। कितना अहिंसा धर्म की पालक है ना। अरे नहीं खाया ना कभी भी। माँ बिल्ली कितनी अहिंसा में पले, दृष्टि क्या थी? दृष्टि किस पर थी? चूहा मिलेगा तो तुरंत, और चूहा नहीं भी मिले, आपको लग रहा था बहुत अच्छे से पालन कर रहे, स्वान, बिल्ली, समर, वो देखना मच्छर आता है ना, तो मच्छर को ऐसे ऐसे दबाते हैं, तुरंत मुख में दबाएंगे सीधा। पक्षी हो तुरंत देखना, जितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं वह कीड़े पकड़ के अपने बच्चों के मुख में डालते हैं, जिंदा जिंदा। माँ तो वो बिल्ली ने तो कहीं नहीं, कुछ नहीं किया, किसी चूहे को नहीं पकड़ा, लेकिन परिणाम क्या चल रहे थे? परिणाम प्रति समय ये चल रहे थे कि मिल जाएगा तो मैं। आप लोग भी रात्रि में भोजन नहीं करते ना, लेकिन नियम नहीं है ना। क्यों नहीं है ना? क्योंकि बिल्ली जैसे परिणाम है, मिल जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। भैया मिल जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। जितने लोग नहीं खा रहे हैं लेकिन छोड़ इसलिए नहीं पा रहे, कभी महाराज जी खाना पड़ा तो, ऐसे ही पार्टी में जाना पड़ा तो, मदिरा के गिलास हाथ में नहीं लेते लेकिन कभी कभी मदिरा के गिलास हाथ में लेना पड़े तो। बस माँ धन्य हो तुम्हारे बिल्ली के परिणामों को। बिल्ली वो तंदुल मक्ष से मिलना, तंदुल मक्ष से। अखिलेश तंदुल मक्ष का नाम सुना? सिखस्थ मच्छ कहा जाता है, साली सिखस्थ, अर्थात तंदुल मक्ष जो महायोजन का 500,000 महायोजन का महामत्स्य होता है, उसके कान में एक मत्स्य रहता है, वो उसका नाम है क्या? कितना बड़ा मोदित? तंदुल। चावल के बराबर का मत्स्य होता है। वज्र में सब नाराज सेनन का धारी होता है। देखो वज्र में सब नाराज सेनन का धारी होता है, कान में रहता है महामत्स्य के, और महामत्स्य कितना बड़ा होता है? जितना आपका भारत है ना, इससे जस्ट डबल। हाँ, आपको योजन की संख्या नहीं समझ में आती तो हमने आपको उसकी गणना करके बता दी। तो आपके नक्शे पे आशीष कितना बड़ा भारत है? इतना सा, इतना ही है ना भारत। तो इससे 3 गुना मत्स्य, उसका कितना विस्तार हो गया किलोमीटर में भारत का? है कितना सा? विशाल बुद्धि करो, भारत इतना ही सा दिख रहा है। ऐसे ही मां वह महामत्स्य बहुत छोटा सा है, ऐसे अनेक होते हैं। कितने बड़े बड़े? 1000 योजन के, 1000 योजन अर्थात मात्र 6000 किलोमीटर के। और कितने होते हैं? अनेकों होते हैं। भारत आपके वश में कितने समा जाएंगे? अनेक समा जाएंगे। ऐसे ही समुद्र जो होते हैं स्वयंभू रमण में मात्र 6000 किलोमीटर जिसकी विस्तार होता है, ऐसा महामत्स्य होता है। अब उसका मुख खुलेगा तो कितनी मछलियां उसके अंदर से आएंगी जाएंगी? सैकड़ों हजारों। उसको तो लगेगा समुद्री है, घूम के भी पेट में भी घूम के आ गए। जब वह सोता है आशीष, तब वह मुख खोल के सोता है और हजारों जीव उसके मुख में से जाते हैं और निकल जाते हैं। अब देखो वो तंदुल मत्स्य बैठा है, कैसा ज्ञानी जीव है, कैसा महाज्ञानी। हाँ, महा शब्द लगाना 2 शब्दों में चलता है। ऐसा महाज्ञानी जीव है, अर्थात क्या मूड बुद्धि है। इतने सारे जीव आ रहे हैं और मुख से आ रहे हैं और कुछ भी करना नहीं है, दवाई लेगा तो अंदर चले जाएंगे। वह सोचता रहता है
और उसका फल एक भी खा नहीं सकता वो, लेकिन सोच सोच के, कान में बैठा बैठा सोच सोच के, जिस नरक में, 7वें नरक में महामत्स्य जाता है, उसी नरक में वह बैठा हुआ कान का तंदुल मच जाता है। हे महामत्स्यों, नहीं आप नहीं हैं, हे तंदुल मच्छों, क्यों नहीं छोड़ रहे हो? महाराज कभी करना पड़ गया तो वही परिणाम जीव को कहाँ ले जाएंगे अक्षत? जिस जिस तरह के परिणाम होंगे वो तो उसने हिंसा की, लेकिन जिस तरह के परिणाम होंगे वही परिणाम आपको कहाँ ले जाएंगे? बिल्ली जैसे परिणाम। माँ देखो, बिल्ली बहुत वात्सल्य की धारी होती है, आपको पता है? उसकी आंखें देखी कितनी वात्सल्य झलकता है, झलकता है ना वात्सल्य। हम बोलते नहीं सर भैया, वो जमींदार जी सब तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, पीछे वालों से पूछ लेते हैं जो चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो लोग विश्राम में, तो विश्राम की निद्रा में तो नहीं चले गए, क्या नहीं आशीष? उनसे पूछ लेते हैं भैया वो बिल्ली की आंखें, पीछे वाले भैया, वो चश्मे वाले सबसे पीछे आपसे ही बात कर रहे। हाँ, नहीं तो लगे महाराज जी तो जो बड़े बड़े मुखिया हैं, बेटा मुखिया हैं उनसे ही बात करते हैं, हम लोग तो ऐसे ही पीछे पीछे वाले हैं, हम तो पीछे वालों से बात कर ले रहे हैं। यानी जो बिल्ली है ना, बिल्ली, उसकी आंखें कितनी वात्सल्य में ही होती है ना। अरे चश्मे वाले भैया सबसे पीछे जो बैठे, यानी वो वात्सल्य, बिल्ली की आंखों से वात्सल्य झलकता है ना, प्रेम झलकता है ना। किसी दिन रात में दिखी क्या? हाँ देखो, जो रात में खाते हैं वे सब, अब कुछ नहीं बोल रहे, जो रात में खाते हैं ज्ञानी, वह भी कैसी करती है? वह भी ऐसे ही करती है, कुछ भी खाने, कभी भी खाने। आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना भैया। बिल्ली की आंखों में वात्सल्य देखा? रात्रि में कितना अच्छा दिखता है ना, दिख जाए रात में और रोड क्रॉस कर जाए, आप फिर तो देखो मन की स्थिति। और अंधेरी रात और सामने से, जैसे अभी वर्तमान में झांझी जी पूर्णिमा आने वाली कल, तो पूर्णिमा का चंद्रमा और उसमें बादल आ रहे हो, और फिर वहां पीछे से हमारे साथ में रखो, वहां से सियार की आवाज आ रही हो। हाँ सब आती रात में, जो खेतों में रुके, कहाँ गए अखिलेश? जहाँ रुके थे ध्यान है, वहाँ पीछे सब सियार की आवाज़ आती, और वहाँ पे बिल्ली दिख जाए, ऊपर आसमान में पूरा चंद्रमा, पीछे से सियार की आवाज़, रात्रि का 12 बजे, कितना आनंद आता है ना। अरे माँ आनंद लेकर तो देखो कुछ होता ही नहीं है। हम लोग तो कितनी बार ऐसी जगह पे रुकते हैं, लेकिन डर, जीव का डर, सत्यता से आंखें बंद करना, यही तो सबसे ज़्यादा दुख का कारण होता है। अब जीव कँपकँपाता है, लेकिन ऐसी अनेक स्थान पे ज्ञानी, ऐसे ऐसे स्थान पर अखिलेश, जहाँ रात में शाम को किसी की चिता जली हो, उससे पास में मुनिराज दिगंबर मुनि वहाँ पर भी विश्राम करते हैं, डरते नहीं हैं, विचार करते हैं, सत्य ही तो है, सत्य ही तो है, ये चिता जल रही है, ऐसा तो एक दिन सबके साथ होना है, इसमें कौन सी डरने की बात है। ऐसा संयोग और वियोग ये निर्धारित है, यही निर्णय संसार भावना में करना था। आप 5 परावर्तन से जो करते आ रहे हो, हमेशा से यही हो रहा है, अभी तक करते आए, बार बार उसे ही। 4 साल में माँ फिर से वही, यानी ये प्रिंटेड शर्ट पहन ली पुरानी, बेटा अखिलेश संभाल के रख लेना, 4 साल बाद यही नहीं दिखेगी। काला जी जो कुर्ता पहने हो ये आउट ऑफ ट्रेडिशन हो गया क्या? अभी नहीं हुआ महाराज जी, लेकिन 4-6 महीने चलेगा, उसके बाद जरूर हो जाएगा। फेंकना नहीं, 4 महीने बाद, 4 साल बाद फिर से वही फैशन आएगी ज्ञानी, और फिर से कहोगे बड़ा नया है, और वही पहनने में बड़ा आनंद आएगा। वो ध्यान रखना, माँ को वो 4 साल पुरानी साड़ी ले गई थी। ऐसे ही ज्ञानी अपने साथ यदि दुख आया है तो सुख भी आएगा। हम दुख में इतने दुखित क्यों हों? हम अपने दुख में इतने दुखित क्यों हो जाएं कि हम भूल जाएं कि 4 साल बाद फिर से सुख आएगा?
हम सुख में इतने फूले नहीं, दुख जरूर आएगा। इसका ही नाम तो संसार भावना है। निर्णय ये है, दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, दिन होगा तो रात भी होगी। अब सोचे कि दिन ही दिन रहे तो अज्ञानी रोएगा रात में, और रात वाला सोचे कि पता नहीं दिन आएगा या नहीं आएगा, रोता रहे। आपके साथ दुख होता है मां, जिस जिसके साथ दुख है, ये संसार का सबसे बड़ा दुख है ना। किसी का इष्ट का वियोग हो जाए तो दुख होता है, जो मुझे चाहिए वह नहीं मिले दुख होता है। तो अब ये रात है, इसके बाद दिन नहीं आएगा ना। लेकिन हमें यह निर्णय नहीं है कि रात के बाद दिन भी आता है और दिन के बाद पुनः रात आती है, तो हम हर समय में रोते मिलते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं संसार भावना यही सिखा रही है, जो दिन वाला है वह भी फूले ना समाए, तुम्हारी भी रात आएगी। निर्णय कर लो, रात आएगी तो रोना नहीं पड़ेगा। और रात वाला ये ना सोचे, जिसका वियोग हो गया वो महाराज जी कहाँ मिलेगा पुनः, जिसका वियोग हो गया कहाँ मिलेगा। अरे माँ, अनंत बार उन्हीं जीवों से मिलते आए हैं, अभी पुनः जाके उन्हीं जीवों के साथ रहना पड़ेगा। फिर से जैसे यहाँ वे संवाद करते थे, वहाँ जहाँ पे होंगे उस अनुसार प्रवृत्ति करना चालू कर देंगे। यानी इतना निर्णय हो जाए कि रात के बाद दिन आना है, दिन के बाद बस जीवन में कभी कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। भैया माँ, वात्सल देखा बिल्ली का, भूल जाते हो आप लोग। भैया पीछे वाले भैया, वात्सल देखा बिल्ली का। जब बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है, जब बिल्ली अपने मुख में, शांतिलाल जी, अपने बच्चे को उठाती है, तब देखना कितने वही दांत, एक भी दांत की चुभन उस बालक को नहीं होती है। लेकिन यदि वही चूहे के बच्चे को उठाती है, दांत वही थे, दांत वही थे ज्ञानी, लेकिन परिणाम भिन्न हो गए थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।